हेलो गाइस। तो फाइनली बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है और कुछ दिनों के रेस्ट के बाद मैं लौट आया हूँ। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियान ने टियान हाउ के लिए बॉडी रिफाइन करना शुरू कर दिया था। वहीं लिटिल फेरी डॉक्टर जिनलिन और अर्थ डेमन पपेट वैली के एंट्रेंस पर पहरा दे रहे थे। अब आगे लिटिल फेरी डॉक्टर वैली के एंट्रेंस पर पहरा दे ही रही थी, तभी अचानक से आसमान में एक हंसी गूंजने लगती है। तो फाइनली मुझे एक पॉइजन लेडी को दोबारा देखने का मौका मिला। यह हंसी सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर उस आवाज़ की दिशा में देखने लगती है। वहाँ आसमान में एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था। उस आदमी के हाथ में एक सांप जैसी छड़ी थी जो देखने में बेहद डरावनी लग रही थी। लिटिल फेरी डॉक्टर उसे देख के सोचने लगती है आखिर ये कौन है। तभी उसके पीछे खड़ी जिनलिन अचानक से कांपना शुरू कर देती है। लिटिल फेरी डॉक्टर उससे पूछती है आखिर तुम्हें क्या हुआ। तो वो कांपते हुए बताती है ये आइस रिवर वैली का एल्डर टियानशे है। और बस इतना सुनते ही लिटिल फेरी डॉक्टर समझ जाती है कि फाइनली वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर को पिल रीजन में आए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, पर इन कुछ दिनों में ही उसने टियानशे के बारे में काफ़ी कुछ सुन लिया था। उसने सुना था टियानशे बेहद बेरहम है। वो अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ता है, लेकिन मारने से पहले वो अपने दुश्मनों को हद से ज़्यादा तड़पाता था। वो अपने दुश्मनों को मारने से पहले बर्फ के पुतलों में बदल देता था, जिसके बाद तड़पा तड़पा कर उन्हें आखिर में मार देता था। टियानशे की क्रूरता के किस्से पूरे पिल रीजन में फैले हुए थे, जो किसी को भी कांपने पर मजबूर कर दिया करते थे। टियानशे को देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर समझ गई थी अब वो लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, लेकिन वो भी पीछे हटने वाली नहीं थी। वो जिनलिन से कहती है जिनलिन मैं इसे रोकती हूँ, तुम जाकर जल्दी से जियान को यहाँ की सिचुएशन के बारे में बताओ। जिनलिन पहले तो थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन फिर वो वहाँ की सीरियसनेस को समझ जाती है और जल्दी से भागकर वैली के अंदर जाने लगती है। इधर जिनलिन को अंदर जाता देख टियानशे हंसने लगता है और कहता है लड़की, क्या तुम्हें लगता है कि आज तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर जा पाएगा। मेरे होते हुए यहाँ से आज कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। मैं सिर्फ तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा, बाकी तुम्हारे सभी साथियों को मार डालूंगा। ये कहकर टियानशे लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी अचानक से आइस रिवर वैली के 3 एल्डर आगे आते हैं और कहते हैं टियानशे, इस लड़की के लिए आप क्यों परेशान होते हैं। इस लड़की को तो हम तीनों ही संभाल लेंगे। ये कहकर वो तीनों लड़ाई के लिए रेडी हो जाते हैं, पर तभी टियानशे उन्हें रोक देता है और अपने कान के पीछे मौजूद एक निशान की तरफ इशारा करते हुए कहता है इसे देखो। टियानशे ने जिस निशान की तरफ इशारा किया था वो बेहद काला और गहरा निशान था। टियानशे उन्हें समझाते हुए कहता है आज से कुछ सालों पहले मैंने एक पॉइजन लेडी से फाइट की थी। उस फाइट के दौरान उसने मुझ पर हमला किया था और उस हमले का निशान आज भी मेरे शरीर पर मौजूद है। मैं चाहकर भी इसे हटा नहीं पाया। जब मेरे जैसा एक डाउजोंग लेवल की पीक का वॉरियर ऐसा करने में नाकाम रहा, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग ऐसा कर लोगे। वो तीनों एल्डर अच्छी तरह से जानते थे टियानशे अभी डाउजोंग लेवल की पीक पर है, यानी कि वो एक 9 स्टार डाउजोंग है। ऐसे में भी जब उस पॉइजन लेडी ने टियानशे का इतना बुरा हाल कर दिया था, तब ये पॉइजन लेडी उनका क्या हाल कर सकती थी ये अच्छी तरह से समझ गए थे। इसलिए वो तीनों जल्दी से पीछे हट जाते हैं। टियानशे उन सभी से कहता है तुम लोग इस वैली को चारों तरफ से घेर लो, याद रखना कोई भी इस वैली से जिंदा ना लौट पाए। ये कहकर वो लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ बढ़ने लगता है। इधर अर्थ डेमन पपेट जल्दी से अपना पैर जमीन पर मारती है और वो भी टियानशे की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी डोइकू एक्टिवेट कर फाइट के लिए रेडी हो जाती है। अर्थ डेमन पपेट तेजी से टियानशे को एक किक मारती है, पर तभी टियानशे अपना हाथ लहराता है। उसके हाथ लहराते ही स्पेस में दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। उन दरारों से एक पावरफुल फोर्स बाहर आती है जो अर्थ डेमन पपेट की पीक से जाकर टकराती है और अर्थ डेमन पपेट उड़ते हुए कई कदम पीछे चली जाती है। स्पेस को कंट्रोल करने की पावर डाउजन लेवल के वॉरियर के पास होती थी, लेकिन एक डाउजोंग लेवल की पीक का वॉरियर भी कुछ हद तक स्पेस को कंट्रोल कर सकता था, जिस कारण उसकी पावर बेहद खतरनाक बन जाती थी। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर जल्दी से अपने डोइकुई से 2 सांप बनाती है और उन सांपों से टियानशे पर हमला कर देती है।
पर टियांशे तो हंसते हुए उन सांपों को देखने लगता है। वो जल्दी से एक फिस्ट अटैक रेडी करता है और उन सांपों पर हमला कर देता है। उसका फिस्ट अटैक सीधा जाकर उन सांपों से टकराता है और चुटकियों में उन सांपों को डिस्ट्रॉय कर देता है। हमले के डिस्ट्रॉय होती ही लिटिल फेरी डॉक्टर भी घायल हो जाती है और वो कई कदम पीछे चली जाती है। तभी टियांशे लिटिल फेरी डॉक्टर पर एक और फिस्ट अटैक कर देता है। वो फिस्ट अटैक सीधा जाकर लिटिल फेरी डॉक्टर से टकराता है और लिटिल फेरी डॉक्टर उड़ती हुई दूर जाकर गिरती है और खून की उल्टियां करना शुरू कर देती है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा बदतर हो गई थी। उसे समझ आ गया था किसी डाउजोंग लेवल की पीक के वॉरियर से लड़ना मुश्किल क्यों होता था। टियांशे लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हुए कहता है, पॉइजन लेडी, तुम्हारे पास ये अर्थ डेमन पपेट है और तुम्हारे पास पावरफुल पॉइजन बॉडी भी है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम मुझे हराने में सक्षम नहीं हो। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम हार मान लो और चुपचाप मेरे साथ आइस रिवर वैली चलो। पर लिटिल फेरी डॉक्टर पीछे नहीं हटती है। ये देखकर टियांशे को गुस्सा आ जाता है और वो वैली के अंदर जाने लगता है। उसने ठान लिया था वो आज के आज लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ मौजूद सभी को मार डालेगा। अभी वो आगे बढ़ ही रहा था, तभी अचानक से अर्थ डेमन पपेट फिर से उसके सामने आ जाती है। अर्थ डेमन पपेट को फिर से अपने सामने देख टियांशे मुस्कुराने लगता है। अर्थ डेमन पपेट टियांशे की दिशा में एक जोरदार पंच मारती है, पर इस पंच को रोकना टियांशे के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला था। टियांशे भी जल्दी से एक पंच रेडी करता है और उसे अर्थ डेमन पपेट की ओर मार देता है। दोनों के पंच आपस में टकरा जाते हैं और एक जोरदार फोर्स निकलती है जो सीधा जाकर अर्थ डेमन पपेट की चेस्ट से टकरा जाती है और अर्थ डेमन पपेट फिर से एक और बार उड़कर कई कदम पीछे चली जाती है। टियांशे के पंच से निकली ये फोर्स इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि अगर यहाँ पर कोई जिंदा इंसान होता और भले ही वो क्यों ना एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर होता, इस फोर्स से वो भी मारा जाता। इस फोर्स के कारण अर्थ डेमन पपेट की बॉडी पर एक गहरा घाव हो गया था, पर अर्थ डेमन पपेट कहाँ जिंदा थी। उसे तो ना ही तो दर्द होता था, ना ही चोट लगती थी। वो तो पहले से ही मरी हुई थी। उसे डबल थोड़ी मारा जा सकता था। इसलिए इतना घायल होने के बाद भी अर्थ डेमन पपेट को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। बस उस पंच के कारण अर्थ डेमन पपेट सीधा जाकर एक पहाड़ में गड़ गई थी और काफ़ी कोशिशों के बाद भी वो उस पहाड़ से बाहर नहीं निकल पा रही थी। इधर टियांशे ये देखकर हंसने लगता है। इसके बाद वो फिर से वैली के अंदर जाने लगता है, पर तभी वो कुछ सोचता है और रुक जाता है, जिसके बाद वो वैली के बजाय लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ ही पलों में वो लिटिल फेरी डॉक्टर के सामने पहुंच जाता है और हंसते हुए कहता है, पॉइजन लेडी, तो चलो मैं तुम्हें आइस रिवर वैली ले चलता हूँ। तुम्हारे उन साथियों को हराने के लिए हमारे ये आइस रिवर वैली के एल्डर्स ही काफ़ी हैं। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर ने जब देखा कि टियांशे उसके इतने पास आ चुका है, तो उसने डिसाइड कर लिया कि वो अपने पॉइजन बॉडी के ऊपर मौजूद सील को खोल देगी ताकि उसकी पावर बढ़ जाए, फिर इसके लिए चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो इस फाइट में आखिरी सांस तक लड़ेगी। वो अपनी पॉइजन बॉडी की सील खोलने ही वाली थी, तभी अचानक से वहाँ पर एक आवाज़ गूंजने लगती है, तुम आइस रिवर वैली क्यों लौटना चाहते हो? ये फॉलन गॉड माउंटेन रेंज भी तुम्हें दफनाने के लिए कोई बुरी जगह नहीं है। तुम्हें दफनाने की ही बात है ना, तो हम यहाँ पर ही तुम्हें दफना देंगे। तुम्हें आइस रिवर वैली लौटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर टियांशे अचानक से रुक जाता है। लिटिल फेरी डॉक्टर भी रुक गई थी। दोनों ही आवाज़ की दिशा में देखने लगते हैं। वहाँ पर दो लोग खड़े थे, जिनमें से एक यंग लड़का था और दूसरा एक ओल्ड मैन था। उन दोनों को देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो कहती है, क्या तुम लोग कामयाब रहे? इधर वो यंग मैन जल्दी से लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखता है। जब वो देखता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर घायल है, तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो तेजी से लिटिल फेरी डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। इधर उस लड़के को अचानक से वहां देख टियांशे पीछे हट जाता है। ये लड़का कोई और नहीं, जियान था। जियान लिटिल फेरी डॉक्टर को हाथ देते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हारे उठने में मदद करता हूँ। लिटिल फेरी डॉक्टर उससे पूछती है, क्या तुम कामयाब रहे? तो जियान हाँ में सिर हिला देता है। वो लिटिल फेरी डॉक्टर से चिंता के साथ पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो लिटिल फेरी डॉक्टर फीकी मुस्कान के साथ कहती है, चिंता मत करो, ये बस मामूली सी चोटें हैं जो जल्द ही ठीक हो जाएंगी। इधर टियांशे की नज़रें तो उन दोनों पर थी ही नहीं, टियांशे की नज़रें तो उस ओल्ड मैन पर थीं।
कुछ पलों बाद अचानक से टियानशी कांपने लगता है और कांपते हुए कहता है, एक डाउजन लेवल का वॉरियर। उसने सुन रखा था कि इस लड़के के पास एक स्पिरिचुअल बॉडी है जो इस लड़के की पावर बढ़ा देती है, पर उसे आज पता चल रहा था कि उस लड़के ने उस स्पिरिचुअल बॉडी को एक बॉडी दे दी थी, जिस कारण अब उस स्पिरिचुअल बॉडी की पावर काफ़ी हद तक लौट आई है। इधर टियानहाओ जब टियानशे को कांपते हुए देखते हैं तो वो हंसने लगते हैं और कहते हैं, लगता है आइस रिवर वैली खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझती है, इसलिए उसने हम पर हमला करने की हिम्मत की है। टियानशे समझ गया था कि वो मुसीबत में पड़ चुका है। वो भले ही कितना ज़्यादा पावरफुल क्यों ना था, पर वो इस सामने खड़े डाउजन लेवल के ओल्ड मैन का सामना नहीं कर सकता था। ये बूढ़ा आदमी डाउजन लेवल का वॉरियर था और एक डाउजन लेवल का वॉरियर चुटकियों में किसी भी डाउजोंग लेवल के वॉरियर को मार सकता था। टियानशे समझ गया था यहाँ पर लड़ने से कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए उसने हंसते हुए टियानहाओ की तरफ देखा और उनसे कहा, ओल्ड मैन, ना ही मैं आपको जानता हूँ ना ही आप मुझे जानते हैं, पर आप ये जानते होंगे कि मैं आइस रिवर वैली का एल्डर हूँ। अगर आप मुझ पर हमला करेंगे या मुझे मारने की कोशिश करेंगे तो आप हमारी आइस रिवर वैली के दुश्मन बन जाएंगे। और ये बात तो आप भी जानते होंगे, हमारी आइस रिवर वैली बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। हमारे आइस रिवर वैली के पास 2 डाउजन लेवल के एक्सपर्ट हैं जो आसानी से आपका सामना कर सकते हैं। तो ऐसे में क्यों ना आप पीछे हट जाएं। अगर आज आप पीछे हट गए तो इस फाइट के ख़त्म होने के बाद मैं आपको अपने साथ आइस रिवर वैली ले जाऊंगा और वहां जाकर आपको एक बड़ा इनाम दूंगा। और जब हमारे लीडर को पता चलेगा कि आपने हमारी हेल्प की है तो वो भी आपको एक बड़ा इनाम देंगे। ये सुनते ही टियानहाओ हंसने लगते हैं और कहते हैं, टियानशे, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम आइस रिवर वैली का नाम लेकर मुझे धमका सकते हो? अगर अभी मेरे पास मेरी पूरी पावर होती, मैं अपनी पावर के पीक पर होता ना, तो तुम्हारे आइस रिवर वैली को चुटकियों में तबाह कर सकता था। इसलिए आइस रिवर वैली का नाम लेकर मुझे धमकाने की कोशिश बिल्कुल मत करो। ये कहकर टियानहाओ तेजी से टियानशे की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर टियानशे भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और इसी के साथ हमारा ये आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।